नर्सरी और एलकेजी की क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है। इसके लिए जरूरी है कि इसमें पढ़ाए जाने वाला सिलेबस वेल प्रिपेयर्ड हो, अच्छे से आपको पता हो कि क्या चीजें हैं जिसपे हमको फोकस करना है नर्सरी और एलकेजी को बच्चों को पढ़ाते वक्त। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा सिलेबस आपके साथ शेयर करूंगी। ओरल्स और राइटिंग किस तरह से आपको करानी है, क्या क्या इंक्लूड करना है, सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड। होप यूर ऑल फाइन। सो नर्सरी या एलकेजी के सिलेबस में सब्जेक्ट वाइज हम चलेंगे कि किस तरह से सब्जेक्ट वाइज हमें प्रिपेयर करना है सिलेबस। और ओरल और राइटिंग मैं अलग अलग आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपको इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं हम इंग्लिश। इंग्लिश में ओरल्स में आपको A to Z बच्चे को कराना है फोनिक्स के साथ, जो लेटर के साउंड होते हैं उसके साथ करवाना है। इसके साथ साथ अल्फाबेट से रिलेटेड 3 to 4 वर्ड्स बच्चे को कराना है, जैसे एज से रिलेटेड एप्पल, एरोप्लेन, अलमेरा, एक्स, इस तरह से सारे ही अल्फाबेट से रिलेटेड 3 to 4 वर्ड्स आपको बच्चों को पिक्चर के साथ दिखा के ओरल करवाना है, जिससे कि बच्चे की वोकैबुलरी भी इनहांस हो और वो रिकॉग्नाइज भी करे चीजों को। ये दो चीजें इंप्रूव होती हैं जब आप पिक्चर दिखा के बच्चे को कोई भी वर्ड कराते हैं। इसके बाद इंग्लिश की राइम्स, पूरे साल भर में आपको 12 से 15 इंग्लिश की राइम्स करानी है। जो राइम्स बच्चा याद करता जा रहा है उसको रिवाइज कराते कराते न्यू राइम्स आप वीकली या मंथली आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरीज, 4 से 5 स्टोरीज आपको ओरल करानी है, पिक्चर शो करके करवानी है। बच्चे को भी कुछ लाइन स्टोरी की याद करानी है एक्शन के साथ। ये जो ओरल पार्ट है इंग्लिश का, इसको आप चार्ट्स, बुक्स और वीडियोस के थ्रू बच्चों को करा सकते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है कि बच्चा याद करे चीजों को, वर्ड्स को याद करे, उसके बाद रिकॉग्नाइज करे अल्फाबेट्स को, वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करे, देख के पिक्चर को पहचाने, उसकी जो है स्पीच डेवलपमेंट हो थ्रू राइम्स एंड स्टोरीज। ये फोकस होना चाहिए हमारा जब हम इंग्लिश के ओरल करा रहे हैं। अब राइटिंग का पार्ट आता है। राइटिंग में हम सबसे पहले शुरू करते हैं पैटर्न राइटिंग, जिसमें स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन्स, स्लैंटिंग लाइन, कर्व्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। प्रॉपर प्रैक्टिस के बाद हम अल्फाबेट्स पे आते हैं। A to Z कैपिटल अल्फाबेट्स हमको कराने साल भर में। इसके साथ साथ ही कर्सिव राइटिंग से भी बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना है, बट इनिशियली नहीं, शुरू के मंथ्स में नहीं, लेटर मंथ्स में, जैसे नवंबर के बाद हमें कर्सिव राइटिंग इंक्लूड करानी है। इसको भी सबसे पहले हमें पैटर्न्स कराने कर्सिव के, उसके बाद कर्सिव के अल्फाबेट्स कराने, जो कि हम स्मॉल अल्फाबेट्स को पहले कराते हैं और बिग अल्फाबेट्स को हम बाद में करवाते हैं केजी में, बिकॉज बिग अल्फाबेट्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं कर्सिव की राइट करने के लिए। और बेसिक जो राइटिंग होती है वो कर्सिव स्मॉल राइटिंग में ही हम आमतौर पे लिखवाते हैं बच्चों को। जब वो दूसरी क्लासेस में जाता है तो आपको स्मॉल कर्सिव करवानी है, बट लेटर जब बच्चे की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए A to Z कैपिटल की, उसके बाद हमें कर्सिव करवाना। इसके साथ साथ ही जब बच्चा काफी सारे अल्फाबेट्स लिख लिया है, उसके बाद आप व्हाट कम्स आफ्टर द अल्फाबेट ये करवा सकते हैं। इसके बाद मैच द अल्फाबेट विद द करेक्ट पिक्चर, देन मैच द सेम अल्फाबेट, ये अल्फाबेट रिकॉग्नाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ मिसिंग अल्फाबेट्स, आपको कुछ कुछ ब्लैंक छोड़ के अल्फाबेट्स देने हैं और बच्चा उसमें फिल करेगा अल्फाबेट्स। तो ये पूरा हो गया इंग्लिश का राइटिंग का पार्ट। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में आमतौर पे ज्यादातर स्कूल्स में ओरल ही इंक्लूड कराया जाता है। नर्सरी या एलकेजी की क्लास में राइटिंग का पार्ट यूकेजी में इंक्लूड किया जाता है। हिंदी के ओरल में हम अ से अहा तक बच्चे को सिखाएं, जो कि ओरल होगा पूरी तरह से पिक्चर शो करके, जिससे कि बच्चे को थोड़ा सा रिकॉग्नाइजेशन होगा हिंदी के अक्षरों का। इसके साथ साथ हिंदी की 10 से 15 राइम्स करवानी है। हिंदी की भी कहानियां बच्चों को सिखानी है। बोलना सिखाना, आप पिक्चर शो करके कहानियां सुनाएं और बोलने के लिए भी इंकरेज करें बच्चों को। 3-4 लाइन्स उस स्टोरी से रिलेटेड बच्चा बोले। उसके बाद हिंदी की 1 से 20 तक गिनती हमें करवानी है। ओवरऑल जो है हिंदी वाला पार्ट भी बच्चे को आना चाहिए, बोलना और समझना। अब मैथ्स में ओरल में 1 to 30 तक काउंटिंग, आप चाहें तो 1 to 50 तक भी काउंटिंग करवा सकते हैं बच्चों को, क्योंकि 1 to 10, 1 to 20 बच्चे को आ जाता है तो आगे की भी काउंटिंग इजीली वो कर लेता है। बट 1 to 30 सफिशिएंट है, बच्चा और कर पा रहा है तो 1 to 50 भी हम करवा सकते हैं। शेप्स के रिकॉग्नाइजेशन,
शेप्स दिखा के बच्चों को ओरल पढ़ाना, शेप्स की पिक्चर दिखा के, जो बेसिक शेप्स हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ओवल, सर्कल, ये सारे शेप्स। उसके साथ साथ ओरल में हम बैकवर्ड काउंटिंग का कंसेप्ट बच्चे को सिखा सकते हैं 10 to 0। इसके बाद काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स, आप पिक्चर शो करके बच्चे से काउंट कराएं ऑब्जेक्ट्स, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ओरल में ही बच्चों को कराएं, चार्ट्स में या बुक्स में। उसके बाद जितने सारे प्री मैथ्स कंसेप्ट होते हैं, जो अपोजिट्स होते हैं, अप, डाउन, बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, हेवी, लाइट, फार, नियर, ये सारे कंसेप्ट पिक्चर शो करके आप बुक्स में या चार्ट में बच्चे को ओरल याद करवाएं। बार बार बोलने से बच्चा ये याद कर लेता है ये सारे वर्ड्स। उसके बाद राइटिंग का पार्ट आता है, इसमें फॉरवर्ड काउंटिंग हमको 1 to 20 ही करानी है। इससे ज्यादा कराना बच्चे के लिए थोड़ा बर्डन हो जाएगा। 1 to 20 इज इनफ। और बैकवर्ड काउंटिंग में भी 10 to 0 जो ओरल में हमने कराया है वो। मिसिंग नंबर्स भी 1 to 20 के बीच, और नंबर्स में व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर एंड व्हाट कम्स इन बिटवीन बच्चे को कराना है 1 to 20 के बीच ही। पर मैच विद द सेम नंबर, नंबर्स दोनों तरफ लिख के आपको मैचिंग करवानी है सेम नंबर से। काउंट द ऑब्जेक्ट एंड मैच विद द नंबर, ऑब्जेक्ट काउंट करके सही नंबर के साथ बच्चा मैच करेगा। उसके बाद जो प्री मैथ्स कंसेप्ट हमने कराए बच्चे को ओरल, उसी को आपको एक्टिविटीज के थ्रू करानी है या कलरिंग के थ्रू आप करा सकते हैं। अप डाउन का कंसेप्ट, बिग स्मॉल का कंसेप्ट, देन कलरिंग द शेप्स, मैच द सेम शेप्स, ये वाली भी एक्टिविटीज आप जरूर इंक्लूड करें। ये सब शेप्स रिकॉग्नाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज का पार्ट आमतौर पर सारा ही कुछ इसमें ओरल होता है, बट कुछ हम इसमें एक्टिविटीज के थ्रू राइटिंग पार्ट इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें आप इंक्लूड करें ओरल्स में फ्रूट्स के नेम, जिसमें के कम से कम 10 to 12 फ्रूट्स, वेजिटेबल 10 to 12, एनिमल्स के नेम, डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, देन ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद बॉडी पार्ट्स, सेंस ऑर्गन भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं। उसके बाद ऑल अबाउट माई सेल्फ, ऑल अबाउट माई फैमिली, ऑल अबाउट माई स्कूल, इसमें बच्चे की स्कूल का नाम, टीचर का नाम, क्लास का नेम, फैमिली मेंबर्स के नेम, माई फैमिली में, माई सेल्फ में बच्चे का नेम, बच्चे की एज, बच्चे का बर्थडे, ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स क्या होती हैं, कैसे हमें स्टोरी के थ्रू भी आप करवा सकते हैं बच्चों को, चार्ट्स के थ्रू करवा सकते हैं। फिर सीजन्स के नेम, क्लोथ्स वी वेयर, सीजन के साथ साथ आप करा सकते हैं कि किस सीजन में क्या क्लोथ्स हम पहनते हैं। फिर मंथ्स के नेम, मंथ्स ऑफ द ईयर, डेज के नेम, डेज ऑफ द वीक, कलर्स के नेम, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, रेनबो में कौन कौन से कलर्स होते हैं, ये आप सिखाएं। आमतौर पर हम कलर्स काफी यंग एज से बच्चे को सिखाते हैं, काफी सारे कलर्स बच्चों को आते हैं, तो इसके बाद आप रेनबो में कितने कलर्स होते हैं ये सिखा सकते हैं। जैसे मैंने बताया ये सब आपको ओरल करवाना है। राइटिंग के पार्ट में जो भी आप चीज बच्चे को करवा रहे हैं, इसमें कलरिंग, एक्टिविटीज, मैचिंग, ये सारी चीजें, जैसे सीजन्स के साथ कौन से क्लोथ्स पहनते हैं इसकी मैचिंग, सेम एनिमल्स की मैचिंग, सेम फ्रूट्स, सेम वेजिटेबल्स की मैचिंग, ट्रांसपोर्ट वाले में भी आप एक्टिविटीज कुछ करवा सकते हैं। तो इससे बच्चा जल्दी लर्न करता है और उसे ज्यादा देर तक याद रहती हैं चीजें, और वो इंजॉय भी करता है ये सारी चीजें। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्टिविटीज इंक्लूड करें, बहुत सारा बच्चे को प्ले वे मेथड जिसे कहते हैं, हम खेल खेल में बच्चा सीखता है, ये सब इंक्लूड करें। जो भी आप थीम, जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं उसमें एक्टिविटीज आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि टेयर एंड पेस्ट, पेपर को टेयर करके पेस्ट करना, फ्रूट पे, वेजिटेबल पे, ट्रांसपोर्ट पे, जो भी आप थीम है उसमें करा सकते हैं। थंब पेंटिंग, फिंगर पेंटिंग, कलरिंग का पार्ट, मैचिंग विद द सेम ऑब्जेक्ट। फिर सॉर्टिंग एक्टिविटी, आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल बास्केट में एक साथ रखे हैं, उसको आप सॉर्ट करवाएं, बच्चों को अलग अलग करवाएं। यही आप नंबर्स और अल्फाबेट्स के साथ कर सकते हैं, कलर्स के साथ कर सकते हैं, शेप्स के साथ कर सकते हैं। ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज के थ्रू भी आप लर्न करा सकते हैं, जैसे बिग पिक्चर्स आपने ड्रॉ की हैं फ्लोर पे, उस पे बच्चे को जंप करना है, शेप्स की पिक्चर हो सकती हैं, वो नंबर्स की पिक्चर हो सकती हैं, और उसके बाद या एक लाइन पे वॉक करना है, काउंट करना है चीजें। तो ये प्रैक्टिकली जब बच्चा करता है, प्ले वे मेथड में करता है, तो बच्चा जल्दी सीखता है और एंजॉय भी करता है। जो भी आप सिखाएं बच्चों को
उसमें आप जरूर इंक्लूड करें बहुत सारी एक्टिविटीज, कलरिंग। सो इतना कुछ अगर बच्चा साल भर में सीख रहा है नर्सरी या एलकेजी की क्लास में, तो उसके लिए ये बिल्कुल सही है। ये पूरी चीजों को मंथ वाइज आप प्लान कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपको कराना है, एकदम से नहीं करवाना है। एक एक चीज, एक एक अल्फाबेट, एक एक नंबर लेके हमें वीक वाइज चलना है। ये पूरा सिलेबस अगर आप मंथ वाइज, वीक वाइज आप अरेंज करते हैं, तो आपको क्लास में आप पढ़ाएं या घर पे बच्चों को पढ़ाएं, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा। कमेंट करके मुझसे जरूर पूछें आपकी कोई अदर क्वेरी है तो, और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, किसी ना किसी के हेल्पफुल हो सकता है। सो और वीडियो पसंद आया होगा तो डू इट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।